वो आग नहीं पकड़ेगी। तो इस प्रकार का कोई खतरा नहीं कि वो सिलेंडर फट जाए तो अचानक क्या हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो फटेगा भी नहीं, क्योंकि वो जितनी स्टोरेज क्षमता ट्यूब की है उतनी ही गैस उसके अंदर स्टोर करेगा, बाकी हम जला लेंगे रोजाना में। तो उसका फायदा ये रहेगा कि हमको जब भी जरूरत होगी, चाहे हमने बायोगैस में गोबर डाला है या नहीं डाला है, तो भी हम वो गैस स्टोरेज है हमारे पास, हम उसको यूज कर पाएंगे। ये एक टेम्परेरी सिलेंडर की व्यवस्था बायोगैस की हो सकती है। बायोगैस के फायदे क्या हैं? ये तो गैस की बातें हो रही थी। अब बायोगैस से जो सैलरी निकलती है वो तरल रूप में निकलती है, क्योंकि उतना ही उसके ऊपर गोबर डलता है, उतना ही उसमें पानी होता है। और तरल निकलने पर उसके अंदर जो हमारे पशुओं ने खरपतवार वगैरह खाया है, साठी खाई है, बथुआ खाया है, कूंदरा जो भी कुछ खाया है, उसका बीज गोबर में अगर आता है तो वो हम कुर्डी में डालते हैं। तो वहां से अगर वो नए सड़े तो हमारे खेत में वापस जब हम कुर्डी की खाद डालते हैं तो हमारे खेत में बहुत ज्यादा खरपतवार हो जाता है। और जब बायोगैस की सैलरी उसमें डालोगे आप, तो क्या होगा, जो सड़के और बीज बिल्कुल मर जाएगा उसका, क्योंकि इसके अंदर से मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर निकल जाती हैं और सड़के गैस में से बीज मर जाता है, चाहे वो किसी भी खरपतवार का हो। जब उसको हम खाद के रूप में डालेंगे, मैंने यहाँ लोहारू में 2-3 जगह देखा है, बुढ़ेड़ा में, और एक जगह बायोगैस लगा हुआ है ढाणा जो कि है शायद उसमें। तो उस किसान ने क्या कर रखा था, पिछली बार जब मैं उसका निरीक्षण करने गया, उसने अपने बायोगैस के साथ में एक गड्ढा और बना रखा था। जो सैलरी उसकी निकल रही थी उस गड्ढे में उसको वो ट्रांसफर करके, परिवर्तित करके, और वहीं उतना ही पानी, जितनी सैलरी उसकी निकली हुई थी उतना ही पानी डाल के उसको और तरल करके वहाँ मोटर लगा के, और आपके यहाँ ये फवारा सिस्टम है, उसके माध्यम से वो खेत में छिड़काव कर रहा था। और उसने मेरे को बताया कि मैं 3 साल से ऐसा कर रहा हूँ, और 3 साल से मैं अपने इन खेतों में, जो यहाँ मेरी जमीन है 2-3 एकड़, इसमें कोई यूरिया, डीएपी नहीं डालता हूँ। सिर्फ सैलरी के माध्यम से मैं ये खाद देता हूँ, पानी के साथ। एक पानी जिस गेहूं में आया उसी के साथ सैलरी को भी मैंने छिड़काव के माध्यम से गेहूं को दे दिया। मेथी लगा रखी है, मेथी में भी इसी प्रकार किया है। चना लगा रखा है, चने में भी मैं सैलरी को डालता हूँ। पानी की इतनी आवश्यकता चने में नहीं है, लेकिन मैं सैलरी को उसमें देता हूँ। तो उसने एक प्राकृतिक खेती बना रखी थी अपने उस खेत में, जहाँ उसका ट्यूबवेल और वो बायोगैस उसने लगा हुआ था। तो किसान भाइयों, सैलरी के माध्यम से और बायोगैस का आप फायदा उठाएं, लाभ उठाएं। आज तो ऑनलाइन है सब कुछ।